हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस जागरण गीत जो कि जाग तुझको दूर जाना, इसकी प्रसंग सहित व्याख्या को समझेंगे और इसके हर शब्द के अर्थ को भी जानेंगे। तो देखते हैं। चिर सजग आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्तवाना, जाग तुझको दूर जाना। तो चिर मीन्स सदा, सजग मीन्स हमें सचेत सावधान, उन्नीदी मीन्स नींद से भरा हुआ, आज कैसा व्यस्त बाना, व्यस्त मीन्स अस्त व्यस्त, बाना मीन्स वेशभूषा, जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ कवित्री इसके प्रसंग को पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रस्तुत ये जो पंक्तियाँ हैं वो हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित जागरण गीत जाग तुझको दूर जाना से अवतरित हैं और यह गीत उनकी जो रचना सांद गीत से संकलित है। यह गीत मतलब इस गीत में उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी है, प्रेरित किया है कि तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत दूर जाना है, इसलिए आपको आलस्य नहीं लाना और एक साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आपको जागना है और बहुत दूर जाना है। आपका लक्ष्य है वो बहुत दूर है, तो इसलिए आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है। तो चिर सजग मतलब सदा, चिर मीन्स मैंने अभी बताया आपको, सदा से सचेत रहने वाला मनुष्य, आज उसकी आँखों में नींद कैसी है, वो नींद से भरी हुई क्यों है, और उसका जो वेशभूषा है वो अस्त व्यस्त कैसे है। ऐसा तो नहीं था मनुष्य, मनुष्य तो मतलब एक विवेकशील है, वो उसमें बुद्धि है, तो वो तो हमेशा से सचेत रहा है। आज उसकी जो स्थिति है वो ऐसी कैसे हो गई है कि वो उसकी जो आंखें हैं वो नींद से भरी हुई हैं। लेकिन तुझे इस आलस्य को त्यागना होगा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना, तेरा लक्ष्य बहुत दूर है, तो इसलिए तुझे जागना है और उस लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना है। आगे इस स्टेंजा को लेते हैं। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। अचल मीन्स अडिग, स्थिर। कौन? हिमगिरी, हिमगिरी हुए बर्फ का जो पर्वत, हृदय में आज चाहे कंप होले, कंप मीन्स कंपन पैदा हो जाए। मतलब इसमें बताया गया है कि जो अडिग हिमालय जो है, बर्फ का जो पर्वत है, उसके हृदय में चाहे कंपन पैदा क्यों ना हो जाए। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। प्रलय मीन्स, प्रलय मीन्स होता है विनाश आ जाना। आंसुओं में मौन अलसित, मौन मीन्स चुप रहना, चुपचाप हो जाना, मूक होना। अलसित मीन्स आलसी। व्योम रोले, व्योम मीन्स होता है आकाश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे मौन आकाश में भले ही प्रलयकारी आंसू क्यों ना बहने लगें, लेकिन तुझे, हे मनुष्य, तुझे भयभीत नहीं होना है, तुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। आज पी आलोक की डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक मीन्स प्रकाश और तिमिर मीन्स क्या होता है? अंधकार। जो अंधकार है वो घना होकर के सारे प्रकाश को पी जाए, सारा प्रकाश वो नष्ट कर दे। लेकिन जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। जागकर मीन्स जागना, विद्युत होती है बिजली का गड़गड़ाना। जो बिजली है उसकी गड़गड़ाना या उसकी भयंकरता में कठोर
नासवान तूफान क्यों ना आ जाए, निठुर, निठुर मीन्स कठोर, तूफान क्यों ना आ जाए, और चाहे चारों तरफ मतलब आलोक को, प्रकाश को पी करके चारों तरफ अंधकार क्यों ना छा जाए, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। लेकिन यहाँ महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि तुझे नासवान मतलब इस पृथ्वी लोक पर, नास के पथ पर, इस पृथ्वी पर अपना अमर बलिदान देना है। नास पथ पर तुझे, नास पथ पर जिन्हें अपने चिन्ह अपने छोड़ जाना, मतलब तुझे अपना अमर बलिदान दे करके आपको ऐसे निशान छोड़ने होंगे जिससे कि और लोग आपको देख करके प्रेरित हो सकें और आपका अनुसरण कर सकें। तो हे मनुष्य, तू जाग जा, तेरा लक्ष्य बहुत दूर है और तुझे किसी भी कठिनाई के आने पर तुझे पीछे नहीं हटना है और तुझे दूर जाना है, तुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। आगे सेकंड स्टेंजा है। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बांधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ कवित्री महादेवी वर्मा क्या कह रही हैं, बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले। सजीले मतलब सुंदर। मोम के बंधन क्या है, मोम, मोम के बंधन मीन्स ये जो सुंदर बंधन, जो रिश्ते नाते हैं, जो पारिवारिक बंधन है, क्या वो तुझे बांध लेंगे। पंथ की बांधा, पंथ मीन्स होता है रास्ता, की बांधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तितलियों के पर रंगीले का मतलब है जो रंग बिरंगी तितलियां, मतलब किसको कहा गया है, सुंदर युवतियों को। जो सुंदर युवतियां हैं कि वह क्या वो तुम्हें अपने रास्ते में आप रास्ते के मार्ग में बांधा डालने का प्रयास करेंगी, नहीं। और यह मोम के कोमल सुंदर बंधन क्या तुझे बांध लेंगे। सांसारिक बंधनों में हे मनुष्य तुझे नहीं बंधना है, और जो सुंदर युवतियां हैं तेरे मार्ग में क्या बांधा डालने का प्रयास करेंगी, लेकिन उन बहुरंगी पंख तेरे मार्ग की रुकावट नहीं बन पाएंगे, हरगिज नहीं। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुण, और जो भौरे हैं, क्या भौरों की जो विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, जो भौरे हैं उनकी जो मधुर गुनगुनाहट है, क्या वो उन आकर्षण में तू फंस कर के रह जाएगा। भौरों की जो मद की भरी जो मधुर गुनगुनाहट है, क्या उसमें उस आकर्षण में तू फंस के रह जाएगा, नहीं। और जो विश्व का क्रंदन भुला देगी, मतलब विश्व के रोदन को, जब विश्व जो देश तुझे पुकार रहा है तो क्या तू उसके रोदन को भुला देगा, नहीं। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, और जो पुष्प पर जो सुबह की जो ओस की बूंदें हैं, क्या वो तुझे अपनी ओर आकर्षित करेगी, क्या उस सौंदर्य में तुझे डुबा देगी, नहीं। अर्थात इसका कहना है कि जो आकर्षण है वो सभी आकर्षण धरे के धरे रह जाएंगे, मतलब उसमें तुझे फंसना नहीं है, उसमें मुग्ध नहीं होना है। तू ना अपनी छाया को अपने लिए कारा बनाना, तू अपनी छाया को ही अपने लिए जेल मत बना लेना। अपनी परछाई को तू अपना बंधन मत बनाना, क्योंकि तेरा रास्ता है बहुत दूर है। तुझे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर जागरूक होकर के आगे बढ़ते जाना है, और किसी भी कठिनाई या परेशानी के आने पर रुकना नहीं है। जाग तुझको दूर जाना। हे मनुष्य, तुझे अपने लक्ष्य की ओर जाना है और तुझे जागना है, तुझे अपने अंदर आलस्य नहीं अपनाना है। इसके आगे थर्ड स्टेंजा है। वज्र का उर
एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपदान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ कवित्री क्या कहती हैं, वज्र, वज्र क्या होता है, वज्र मीन्स पत्थर, उर मीन्स हृदय, एक छोटे अश्रुकण क्या होता है, आंसू की बूंद, अश्रुकण आंसू की बूंद में धो गलाया, गलाया मीन्स गला देना। दे किसे जीवन सुधा, जीवन रूपी जो अमृत, सुधा मीन्स अमृत होता है। दो घूंट मदिरा मांग लाया, मदिरा होती है शराब जो कि मनुष्य को बेहोश कर देती है, मतलब वो अपनी सुध बुध खो देता है, नशे में हो जाता है। सो गई आंधी मलय की बात का उपदान ले क्या, और सो गई आंधी मलय की बात, मलय की बात जो है चंदन की बात, जो चंदन की सुगंधित हवा के लिए बोला है, मलय की बात चंदन की सुगंधित हवा, उपदान, उपदान मीन्स सहारा लेकर के, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, मतलब विश्व का क्या, इस संसार का ये अभिशाप है कि वो जो इतना चिर मीन्स इतना लंबी जो आलस से नींद बनकर के तेरे पास आ गया है। अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना, उर मीन्स हृदय, सुत मीन्स पुत्र होता है, अमरता मीन्स अमर। तो यहाँ कवित्री क्या कहती हैं कि मनुष्य को कि आज तुम निराश कैसे दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा तो वज्र के समान जो हृदय है तुम्हारा वज्र के समान था, और कोई भी कठिनाई आने पर तुम रुकते नहीं थे, लेकिन आज एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, मतलब आज यह मन किस करुणामयी याद के आंसुओं में घुल कर के गल गया है। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, और जो जीवन का जो अमृत था उसे दे करके तू 2 घूंट मदिरा शराब मांग लाया। मतलब इसमें उन्होंने, महादेवी वर्मा ने कहा है कि तू अपने जीवन की अमरता को दे करके किससे ये 2 घूंट शराब मांग लाया, मतलब तुझे तो अपने सही रास्ते का चुनाव करना था, तू अपने सही रास्ते को चुनने में समर्थ न दिखाई दे करके असमर्थ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आज जीवन की, सो गई आंधी मलय की बात का उपदान ले क्या आज जीवन की सारी भावनाओं की जो आंधी थी वो सुगंधित चंदन की सुगंधित हवा में पवन का सहारा लेकर के सो गई है। आंधी जो सुगंधित चंदन की जो हवा का सहारा लेकर के सो गई है, अर्थात तू कोमलता के मतलब आगोश में आकर के अपने कर्म को तू भूल गया है। यहाँ कवित्री महादेवी वर्मा यही कहती हैं कि विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि जो विश्व का जो दुख है वो धीमा बनकर तेरे पास क्यों आ गया है, क्या कारण है। अमरता सुत, तू तो अमर पुत्र है, चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, तू अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहता है, तू अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहता है। तुझे तो बहुत दूर जाना है, निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते जाना है, तेरा लक्ष्य अभी बहुत दूर है। आगे ये 4th स्टैंजा, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी हृदय में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ कवित्री महादेवी वर्मा क्या कहती हैं, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में, उर मीन्स हृदय, और द्रग मीन्स नेत्र।
सजेगा आज पानी, मतलब जो खुशी के आंसू हैं तभी आपके आंखों में आएंगे जब आपके हृदय में कोई कुछ कर गुजरने की एक ज्वाला होगी, एक उत्साह होगा। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। माननी मीन्स सम्मान की योग, एक जय की पताका, मत तुम्हारा चारों तरफ यश तभी होगा। राख क्षणिक पतंग को है, पताका मीन्स क्या होता है, एक यश पताका, मतलब तुम्हारा चारों तरफ कीर्ति होगी। राख क्षणिक पतंग को है, जो पतंग होता है जो दीपक के आसपास मंडराता रहता है। अमर दीपक की कहानी, अमर मीन्स अमरता प्राप्त होना, दीपक मीन्स जो दीप प्रज्वलित होता है तुझे अंगार सैया। अंगार सैया मीन्स अंगारों की जो सेज, कठिनाइयों का रास्ता। मृदुल मतलब कोमल कलियां बिछाना, मतलब उसे आसान, उस रास्ते को आसान बनाना। तो यहाँ कवित्री क्या कहती हैं, तो यहाँ कवित्री कहती हैं कि जो मनुष्य है उसके लिए उन्होंने उनको यही प्रेरित किया है कि कितनी भी परेशानी, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ उन्होंने कहा है मनुष्य को कि विरह वेदना, विरह वेदना पीड़ा या करुणा का उसका मतलब उसे तुम भुला दो और बिना ठंडी आह भरे मार्ग की ओर आपको बढ़ते जाना है। अब वह भूल वह जलती कहानी, उसे भूल जाना है। उस कोई भी कठिनाई है, कोई भी परेशानी है, उसे भूलना होगा। आग हो और मैं तभी दृग में सजेगा आज पानी। आपके हृदय में एक उत्साह, एक आग होगी, तभी तो आपके खुशी के आंसू दिखाई देंगे। आपकी आंखों में तभी तो खुशी के आंसू सजे दिखाई देंगे। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। तू अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और अपना कर्म किए जा रहा है। तो अगर तू हार भी जाता है तो वह तेरे सम्मान की होगी वो तुझे सम्मानित करेगी, वो तेरी एक विजय पताका होगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो कर्म करता है उसकी हमेशा जीत ही होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार होते हुए नहीं देखा गया है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी जब चढ़ती है और बार बार गिरती है, फिर भी वो अपनी हार को नहीं स्वीकार करती और एक बार चढ़ ही जाती है। तो कहते हैं ना कि अपना कर्म पथ पर हमें आगे बढ़ते जाना है, तो वह भी हमारे सम्मान के योग होगा। राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। जो पतंगा है वो दीपक के इधर उधर मंडराता है और अपने आप को समर्पित करके, वो थोड़ी सी राख उसको समर्पित करके वह उसके दीपक के प्रति अमर प्रेम का संकेत देता है। तो है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। तो यहाँ महादेवी वर्मा जी का कहना है कि तुझे तो हे मनुष्य, तुझे तो अंगारों की सेज पर कोमल कलियों को बिछाना है, मतलब उन उस कार्य को एक सरल बनाना है और कठिनाइयों से घबराना नहीं है। तुझे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। तू जाग जा, तुझे अपने अंदर आलस्य को नहीं लाना है। तो यहाँ आपने ये जागरण गीत जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना, आपने हर शब्द के अर्थ को समझा और ये इसकी जो व्याख्या है इजीली समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। और इसके बाद आप दूसरी व्याख्या, दूसरी जो कविता है सब आँखों के आंसू उजले, उस कविता की प्रशंसित व्याख्या को देखेंगे। धन्यवाद।